हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने चैनल ITN पर स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्रामिंग स्किल ट्यूटोरियल क्लास में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस क्लास में हम लोगों को एक प्रॉब्लम मिला है। राइट अ प्रोग्राम प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। आपको एक प्रोग्राम तैयार करना है यूजिंग व्हाइल लूप से, जिसमें यूजर से एक नंबर आपको इनपुट कराना है, स्कैन कराना है और उस स्कैन्ड नंबर का टेबल आपको जनरेट करके देना है। आपको इस तरह का प्रोग्राम बनाना है। आइए हम इस तरह के प्रोग्राम को कैसे तैयार करते हैं ये देखता हूं। सबसे पहले तो हम लोगों को आइडियली ओपन करना चाहिए और आइडियली पर हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं। आइडियली पर प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेटमेंट जो होगा वो रहेगा, हम कमेंट लिखेंगे प्रिंट पार्टिकुलर टेबल ऑफ गिवन नंबर। आपके द्वारा जो भी पार्टिकुलर नंबर आप पास करेंगे केवल उसका टेबल आपको प्रिंट होगा, पार्टिकुलर सिंगल लाइन का, है ना। आइए अब हम लोग करें क्या, सबसे पहले तो यनो इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या था, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट अ टेबल ऑफ गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की मदद से एक कीबोर्ड से वैल्यू लेना है और उस वैल्यू का टेबल प्रिंट कराना, ऐसा करना है, ठीक है। तो ये मैसेज हो गया, इंटर नंबर आप ले लिया। अब क्या करना है, एक लूप ऑब्जेक्ट तैयार करना है जिसकी इनिशियल वैल्यू रखनी है और उस लूप वेरिएबल का नाम मैंने आई रखा और इनिशियल वैल्यू क्या रखा, 1 रखा। सभी जानते हैं टेबल तो इनफाइनाइट तक होती है किसी भी पार्टिकुलर नंबर का, लेकिन फिर भी सामान्य तरीके से जनरल वे में 10 नंबर तक टेबल तैयार किया जाता है। जैसे 2 10 20, जैसे 3 10 30, फिर 4 10 40, मतलब 11 और 12 आर, ये सब हम लोग आगे कंटिन्यूस नहीं करते हैं। तो मोस्टली 10 तक के लिए हम लोग टेबल जनरेट करेंगे। तो हम आई से लूप चलाएंगे और कहां तक टेबल हमें तैयार करना है, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक। अगर आपको 10 के बियॉन्ड अगर जाना है, 20 तक टेबल करना है, 30 तक करना है, तो कुछ नहीं करना, इसको बढ़ा दीजिए। तो पार्टिकुलर 2 की टेबल 20 तक या 2 की टेबल 30 तक, 2 की टेबल 100 तक, 2 की टेबल 1000 तक कंटिन्यू आप ले जा सकते हैं। क्योंकि टेबल का कोई फाइनाइट टाइम नहीं होता है। एक बेसिक तौर पे मोस्टली हम लोग यूज किया है चाइल्डहुड में 10 टाइम तक ही टेबल हम लोग देखे हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, आई इज लेस देन 10, अगर आई छोटा हो, जब 1 से चले और 10 तक कंटिन्यू चलता रहे। और द ईच स्टेटमेंट, और प्रत्येक स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट करें, हम लोग यहां लिखेंगे प्रिंट। आपको ध्यान रखना है अंडर शिफ्टिंग 4 स्पेस के अंदर ही आपको प्रोग्राम राइट करना रहता है, चाहे आप आइडियली पे करेंगे चाहे आप पेपर पे करेंगे। प्रिंट में आपको क्या करना है, आपको टेबल प्रिंट कैसे करना है, टेबल देखिए, नॉर्मल प्रिंट करना हो 2 4 6 8 10 12 तो आप कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 1 2 और 2 2 4, आप इस तरह से भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। हम आपको पहले नॉर्मल वे बताऊंगा, जो दूसरा वे रहेगा आप खुद ट्राई करेंगे। पहले हम पेन सिंपल वाला देखें। हम लोग यहां क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे यनो मल्टीप्लाई बाई आई, बस यनो मल्टीप्लाई बाई आई। यनो से आई का मान, आई का जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करे और प्रिंट कर दे। और यहां मैं कर दूंगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसे हम लोग कहते हैं काउंटर अपडेशन। हम लोग लूप ऑब्जेक्ट को काउंटर कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट जो होंगे ये कहलाएंगे बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट। दिस इज अ कंडीशन स्टेटमेंट, दिस इज अ loop initialization statement. As we know, each loop statement consists 4 different statement: loop initialization, loop condition, body of loop, control updation। आप देख रहे हैं चारों स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, कंप्लीट लूप हो गया, इतना ही था लूप। अब क्या करना है, आपको बाहर जाना है और प्रिंट करना है, और आप कह सकते हैं एग्जिट ऑफ लूप, लूप से बाहर हो गए आप।
आइए इस प्रोग्राम को समझते हैं किस तरह से रन करेगा। ये प्रोग्राम आपका एक टेबल जनरेट करके दे देगा। सबसे पहले आपसे एक मैसेज आएगा आपके पास, और वो मैसेज आपसे जानना चाहेगा कि आप कौन सा नंबर इंटर करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं मान रहा हूं 5 आपने इंटर किया होगा, तो जो आपने 5 दिया उसको रिसीव कहां कर लिया गया, यनो पे कर लिया गया। नीचे आए, आई का मान क्या इनिशियलाइज कर दिया गया, 1 कर दिया गया। 1 क्या छोटा है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, क्या 1 छोटा है अथवा बराबर है 10 से, आप बताइए 1 छोटा है, यस, कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पर कंट्रोल जंप कर जाएगा। और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट में यनो मल्टीप्लाई बाय आई, यनो का मान क्या है जरा देखिए, एक यनो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, यनो का मान क्या था, यनो का मान 5 था। एक आई भी ले लीजिए आप, आई का मान क्या था, 1 था। यनो मल्टीप्लाई बाई आई, अगर यनो और आई को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5, आउटपुट क्या जाना है आपको, आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे 5। फिर से i इक्वल टू आई प्लस 1, जिसे शॉर्ट फॉर्म में i प्लस इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट की तरह से। चाहे आप ये यूज कर लीजिए और चाहे आप ये यूज कर लीजिए, दोनों में सेम वर्क करेगा। तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आपको पता है कंट्रोल यहीं से फिर रीजन कर जाता है, क्योंकि लूप स्टेटमेंट में कंट्रोल जब कंडीशन फॉल्स होगी तब बाहर जाएगा, द कम बैक ऑफ द कंडीशन स्टेटमेंट में चला जाएगा। यहाँ पर i का मान बढ़ गया, i का मान अब हो गया 2, आप यहाँ लिख दीजिए 2। अब 2 इज लेस देन 10, क्या 2 छोटा है 10 से, हाँ जी 2 छोटा है, फिर कंट्रोल नीचे आएगा। यनो का मान अब भी वही कांस्टेंट है, i का मान इस बार 2 हो गया है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10। आप देखेंगे आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से i इक्वल टू आई प्लस 1, i का मान फिर बढ़ेगा, i का मान हो जाएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा i का मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, 3 छोटा है 10 से, फिर छोटा है, फिर कंट्रोल आएगा, फिर उसको वही लाइन रिपीट मिलेगी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में। यनो का मान क्या है, कांस्टेंट 5 अब भी पड़ा है। i का मान क्या है, i का मान 3 है, 5 3 जा 15, और यहाँ 15 होगा, और फिर i का मान बढ़ जाएगा 4 5 6 7 8 1। इसी तरह से आपको 5 की टेबल 10 टाइम तक आपको प्रिंट कर देगा। कुछ इस तरह का आउटपुट आपके सामने जनरेट हो गया। आप देख रहे हैं आज जो आपको आउटपुट दिखेगा, ये स्क्रीन अगर हम मान चलते हैं तो आउटपुट मिलेगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। 10 टाइम का टेबल आपके सामने जनरेट हो गया। और एक लास्ट मैसेज, एग्जिट ऑफ लूप। आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट इसी तरह एग्जैक्ट आपको रन हो गया। मैं आपसे कह क्या रहा था, आइए इस प्रोग्राम को इस तरह नहीं बल्कि इस तरह से रन कराया जाए। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 15 एंड एट सो ऑन। और लास्ट में आपको आउटपुट मिले एग्जिट ऑफ लूप स्टेटमेंट। आई होप आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो मैं आपको पूरा हिंट दे रहा हूं कि आपको करना क्या है। तो इस तरह का आउटपुट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, चेंजेस प्रिंट में करना है। क्या करना जरा देखिए। सबसे पहले आप देखिए पहले वैल्यू क्या है, 5 है, 5 यनो पे है। प्रिंट के अंदर आप क्या पास करिए पहले, यनो कामा, यनो एक ऑब्जेक्ट है। फिर ये क्या है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, और मल्टीप्लाई का सिंबल तो यहाँ पर एस्टिक सिंबल होता है, लेकिन आप चाहें तो कैपिटल एक्स, आप सिंगल कोटेशन मार्क में एज एमएसएस कैपिटल एक्स कर ले तो मल्टीप्लाई जैसा आपको फॉर्मेटिंग दिखेगा। और फिर क्या दिखा है, 1 दिखा है, 1 2 3, ये आई का मान है तो हम लोग कामा लगा और आई ऑब्जेक्ट को यहाँ वैल्यू पास कर ली। फिर ये मैसेज है तो आप इसे फिर कामा लगाएंगे, फिर सिंगल कोटेशन मार्क में इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, और फिर ये 5 कैसे आए, फिर कॉमा लगा के यनो मल्टीप्लाई बाई आई कर लेना है। अगर आप इस लाइन पर का स्थान पर ये कंटेंट इस तरह लिख लेते हैं तो आउटपुट आपका किस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। और अगर आप इस वाले के आउटपुट देखना चाहते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आएगा 5 10। तो आप देख रहे हैं आपको जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन इसे समझने का मतलब यह है कि आप भी प्रैक्टिस करें, मैनुअली रन कराएं, कागज पे रन कराएं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।